हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो गाइज आज हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं नॉर्मल माइनक्राफ्ट से। आज हम खेलने वाले हैं भाई सिस्को मेडिवल माइनक्राफ्ट। भाई ये मॉड पैक है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के मॉब्स आ सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्रीचर्स आते हैं, अलग अलग बायोम्स है इसके अंदर। इसके अंदर भाई मैजिक है जो कि तुम भाई डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बस घुमाया और बूम कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। तो गाइज ये जो मॉड पैक है ये मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने वाला हूँ और भाई मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, चीज़ें सिखाता रहूँगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई नई है। और भाई बहुत ज़बरदस्त बहुत तगड़े तगड़े वेपन मिलने वाले। ये समझ लो कि ये मॉड पैक में नेदरराइट जो आर्मर है भाई वो बच्चा है, ये लेजिटली बच्चा है नेदरराइट आर्मर। भाई 8,000 लोगों की हेल्थ है बॉसेस की। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो गाइज यहाँ पे हम स्पॉन हुए हैं और ये एरिया है हमारा पूरा स्पॉन का। और ये चेस्ट वगैरह है यहाँ पे क्वेस्ट सिस्टम होता है। तो ये जैसे मैंने क्वेस्ट कंप्लीट करी है और ये जो विजडम स्क्रोल जो मुझे मिला है इसके थ्रू ही मैं लेवल अप कर सकता हूँ। अभी करंटली मेरी फर्स्ट लेवल होगी तो मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरी लेवल अप हो जाएगी। और ये मेरे को ट्राइडेंट मिल गया था, ये नीचे मिला था मेरे को, मेरे दोस्तों ने किसी को मार दिया था तो इसको मारने की वजह से मेरे को ट्राइडेंट मिल गया था। देन उसके बाद भाई ये जो स्किल गेन हुई है, अब अगर मैं ओ प्रेस करूंगा तो देन उसके बाद ये जो इतना बड़ा स्किल ट्री है ना ये खुल जाएगा। तो इसके अंदर हर एक क्लासेस होती हैं ये सारी। तो इस मॉड पैक के अंदर हमारा सबसे पहले ओरिजिन होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओरिजिन हम बहुत सारे ओरिजिन होते हैं उससे सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद भाई हम लेते हैं ब्लेसिंग्स भाई बहुत तरीके की होती है, ससानो, लोकी और ज़ेफायरस वगैरह, थोर वगैरह, ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स है जैसे तुम्हें दिख रही होगी। और उसके बाद भाई ब्लेसिंग्स के बाद स्टार्ट होता है क्लास जो तुम अभी देख रहे हो ना, ये जो मैंने ब्लैकस्मिथ क्लास ली है मैंने, वो क्या कहते हैं उसकी लेवल अप कर रहा हूँ मैं। अब लेवल अप ब्लैकस्मिथ की करता रहूँगा धीरे धीरे करके। बाकी अभी मैंने बस थोड़ा सा ये बेड वगैरह तोड़ लिया और उसके बाद भाई अब मैं बस लूट पाट करने के बाद भाई देखो मैं अभिनव भाई ये हमारे अभिनव भाई ये इन्होंने मेरे को धक्का दे दिया था भाई, बट मैं बच गया। वैसे मेरे को मेरी ब्लेसिंग्स की एक पावर है ज़ेफायरस की कि मेरे को भाई मैं ड्रॉप डैमेज जो होता है, गिरने वाला डैमेज जो होता है मुझे मिलेगा ही नहीं, 1% भी नहीं मिलेगा। बाकी भाई ये फिर मैंने लूट पाट कर ली यहाँ पे अपनी, और बाकी फिर हम दोनों ने क्या कहते हैं यहाँ पे प्लान बनाया कि भाई यहाँ से निकलते हैं। बाकी मैं भाई इन्होंने मेरे को फेंका था तो मैं सोच रहा भाई मैं अब इनको फेंकूं तो भाई अब ये अरे पीछे हो रहे फिर मैं आगे हो रहा हूँ और ये पीछे हो रहे मैं आगे हो रहा हूँ तो बस मैंने मारा, फिर इतने में इनको मारा मैं नीचे ही गिर गया। भाई चलो ज़ेफायरस का फायदा तो हो रहा है भाई बहुत ज्यादा कि भाई डैमेज ही नहीं होता। बाकी ये शिप है पीछे, इसको हमने नहीं करा क्योंकि इसमें पिलेजर वगैरह बैठे हुए हैं भाई और वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, तो इसलिए अभी इसको छेड़ना बेकार है। ये जो एमुलेट वगैरह भी आपने देखा ना, ये एक्चुअली ब्लेसिंग है। ये भी इसको ये सारी की सारी ये जो एक तरीके से तुम ये समझ लो कि ये इसको मैं पहन सकता हूँ तो मुझे बफ मिलेंगे, काफी सारे बफ हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इस जेम के ऊपर, एमुलेट के ऊपर या फिर रिंग के ऊपर कि वो क्या मुझे बफ दे रही है। हो सकता है कि मेरे को कभी भूख ही ना लगे, हो सकता है कि भाई मेरे पास हेल्थ डबल हो जाए, ऐसे भी बफ होते हैं। बाकी ये छोटे मोटे मॉब वगैरह थे। इसके बाद भाई हम यहाँ से निकल गए। हमने सोचा कि पहले थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद मुझे ये पेड़ दिखता है, मुझे लगता है कि भाई ये पेड़ थोड़ा सा ना पीछे से यूनिक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई इसको तोड़ के देखता हूँ। मुझे लगा घर भर होगा, इसके अंदर लूट होगी, तो भाई इसके अंदर ये खोखला निकला, सिर्फ एक लॉग्स वगैरह मिल रहे थे। देन उसके बाद भाई तुम ये देखो उसके बाद क्या होता है। ये अचानक से भाई बारिश होने चालू हो जाती है और देखो मैं ये अच्छा रैंडमली मैं करता हूँ ये, और मुझे तो पता चलता है कि ओ मेरे पास रिपटाइड लगी हुई है, रिपटाइड वो भी 3। तो इसके हेल्प से मैं ना उड़ सकता हूँ टेम्परेरी, मतलब जितने तुम देख रहे हो इतना ही उड़ सकता हूँ, ज़्यादा नहीं उड़ सकता। बट भाई ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी। मैं कह रहा मैं सही में लिटरली ये कह रहा था कि भाई इलाइट्रा, मेरे को मेरा इलाइट्रा ही मिल गया है अगर इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इलाइट्रा का भी ओरिजिन होता है, मैंने वो चूज़ नहीं करा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा नहीं रखना था कि भाई बिल्कुल ही ईजी पड़ जाए मेरे लिए। बट या भाई बहुत बढ़िया चीज़ लगी। देन उसके बाद हम दोनों भाई आगे जाते हैं, हम रैंडमली चीज़ें देखने लगते हैं। फिर हमें ना अचानक से एक झोपड़ी से दिखती है, मतलब झोपड़ी जैसी विलेजर वगैरह वाली जैसे जो भी कह लो चीज़ दिखती है।
देन उसके बाद मैं अपने भाई को कहता हूँ कि भाई इधर आ जाओ, इधर विलेजर वगैरह है। भाई उसके बाद तुम देखो क्या होता है। अरे भाई ये स्कॉर्पियन घूम रहे हैं। ओ शिट, कितने बड़े-बड़े हैं। ओ भाई ये मारा किसने? स्कॉर्पियन घूम रहे हैं भाई इधर। रुको, इधर आओ, मेरे पास आओ। ओए 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 ओए, पीछे पीछे पीछे, जस्ट मेरे पीछे। ओ भाई मैं तो ऊपर आ गया। ओ भाई ये स्कॉर्पियन, ओ तेरी। ओ भाई साहब आओ बिना भाई, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास आओ, हाँ। मेरे पास आओ, मेरे पास रहना। और है ना अंदर, उसके अंदर घुस जाओ फटाफट। मेरे किसके? पीछे है, मेरे पीछे है, मेरे पीछे। तुम जाओ फटाफट और उसके अंदर जाओ, मैं उड़ता हुआ आ जाऊंगा। अरे तुम वहां इसके पे 2-3 है। तुम्हारे पीछे आ गया ये। कहाँ 2-3 दो है। तीन है? इतना डैमेज नहीं दिया पर इसने। ओए ओए ओए, अरे गायब हो जाते हैं। पता नहीं, मेरे पास आते रहो बस। मेरी तरफ कोई नहीं है, कोई एनिमी नहीं है। इधर यार आयरन गोलम भी है मेरे हिसाब से शायद। इधर है, कहाँ है? इधर ही तो था आयरन गोलम क्या अभी। है बेकार। इतना सब कुछ होने के बाद भाई मैं और अभिनव भाई फिर लास्ट में सो ही जाते हैं। और उसके बाद भाई मैं दीपक वगैरह, ये बंदा जो है स्पेसिफिकली दीपक, भाई ये बंदा हमारे साथ खेलता है। बट अनफॉर्चुनेटली भाई पता नहीं इसका समझ नहीं आता, ये थोड़ा सा क्रेजी बंदा है। तो तुम्हें बाद के एपिसोड में भी थोड़ा सा दिखेगा कि ये दिमाग से थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि ये हमारे साथ खेलता है बट इसको अलग जाना होता है। फिर दिन जब हमें बहुत अच्छी लूट मिल जाती है तो ये बंदा फिर हमारे पास आ जाता है। तो भाई बहुत मतलबी बंदा है। छोड़ो, खैर क्या कर सकते हैं, तुमने वीडियो में देख लिया होगा कहाँ हो, ये है वो है सब चीजें। अब ये जो भागता हुआ आ रहा है ना हमारे पीछे इतनी तेज भागता भागता आकर के गिर गया यहाँ से, ये इसी वजह से ही मरा है ये। देन उसके बाद हमें एक विलेज जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर दिखता है। फिर देन मैं उसके पास जाता हूँ। मेरे को लगता है कि भाई विलेज वगैरह होंगे, बट नहीं, यहाँ पे पिलेजर निकलते हैं। ओ भाई जब ये पिलेजर देख लेता हूँ भाई, मैं सबसे पहले तो रिस्पॉन पॉइंट सेट ही करता हूँ। मेरे को लगा भाई मैं गया, बट लकीली मेरे जो ट्राइडेंट मेरे को मिल गया था, उसका 9 का डैमेज था और ये इनको मारना आसान था। और मेरे पास शील्ड वगैरह नहीं थी, पर मैंने फिर भी मारता चला गया। बट इनमें से एक जो पिलेजर था वो बहुत रेयर था, और रेयर पॉइजन पिलेजर आ रहा था उसका नाम ऊपर। और भाई वो बंदा पहली बात तो वो कॉप वेब कर देता था हमें। हम पे अटैक करेगा तो हम कॉप वेब में उलझ जाएंगे। उसके पास ये एबिलिटी थी। और तुम आसपास कॉप वेब दिख रहे हो ना, ये इसी का ही काम है। जहाँ पे ये शूट करेगा वहां पे कॉप वेब बिछ जाएगा। देन फिर उसके बाद भाई मैंने और हमने मिलके इसको मारने की कोशिश करी, बट भाई इतना पत्था पच्ची करने के बाद लास्ट में भाई अचानक से पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट ही आ गया लिखा हुआ। हाँ, डिस्कनेक्ट, सर्वर ही डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फिर हमने वो भाई थोड़ा बहुत वही फिक्स वगैरह करा हमने, फिर उसके बाद दोबारा चालू करा। तुम देखो फिर उसके बाद जब मैंने चालू करा ना, ये मतलब मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ कि मेरे साथ ये हो क्रैश गया। हुआ इनके चालू भाई। मैं ऑन करते गेम में एंटर करते ये हो गया। ये क्या बदतमीजी है। मैं restart हो गया। ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन हुआ हूँ। नॉर्डी स्टार्क अब वाज मर गया। ब्लोन अप बाय क्रीपर, और और रात हो ये- रही है, और रात हो रही है भाई, ये- और मेरे को मेरे ओए, आसपास ड्रैगन की आवाज आ रही है। ओके, तो इतने सारे बैड लक के साथ भाई मैं दोबारा अपना सामान वामान लेकर के वापस जाता हूँ। पर मैं देखता हूँ कि भाई इतने सारे मॉब्स आ रखे हैं, और क्या कहते हैं अचानक से फिर मैं देखता हूँ कि भाई घोड़े वाला मॉब मेरे ही नीचे खड़ा हुआ है। और भाई चलो मेरे पास तो ट्राइडेंट था, तो मैं इसको क्या कहते हैं दूर से मार सकता था। तो मैंने इसको थोड़ा धीरे धीरे करके डैमेज दिया। और भाई ये तो बहुत तेज भागता है, ये पता नहीं ऐसा क्रेजी हो गया बिल्कुल कि पता नहीं क्या ही कर दिया उसके साथ। कितना बदसलूक करा हो मैंने इसके साथ कि खुद एक तो मुझे मारने आ रहा है, मैं इसे मारूं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट कर रहा है। एटलीस्ट भाई मॉब की तरह तो रिएक्ट कर, कि पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है। दीपक मत बन, प्रिया मॉब। फिर देन उसके बाद भाई सुबह होने का वेट करा हमने, और अपने और दोस्तों का वेट करा, और हमारे दोस्त आ रहे थे, ज्वाइन हो रहे थे एक साथ। देन उसके बाद भाई फिर उसके बाद मैंने भाई नोटिस करा कि मेरी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है ये रहेगी, और मैं हंगर नहीं बढ़ा सकता, मेरे को सिर्फ गोल्डन एप्पल ही खा सकता हूँ। तो मैंने फिर क्या कहते हैं अपना ओरिजिन ही चेंज कर लिया। मैंने डार्क मेज ओरिजिन चूज कर लिया था। फिर वही सारी मेरी ब्लेसिंग्स वही रही, ज़ेफायरस की मैंने ब्लेसिंग्स ले ली थी दोबारा। और क्लास मैंने फिर वही अपना क्या कहते हैं ब्लैक स्मिथी क्लास ले ली थी दोबारा। फिर उसके बाद भाई मैं अपने दोस्तों का वेट ही कर रहा था।
अब भाई ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अपना सेल्फ एक्सप्लोर ही कर लिया जाए थोड़ा आगे, तब तक जब तक ये आते नहीं है। और मैं थोड़ा सा आगे गया, देन मुझे ये इतना वियर्ड सा स्केलेटन मिला। और भाई ये बंदा भी पागल, इसको पता नहीं, ये यहाँ के मॉब को पता नहीं क्या हो जाता है, अगर हल्का सा हिट करो तो भाई पता नहीं क्या पागल हो जाते हैं। बट मेरी जो एबिलिटी है अब डार्क मेज की, भाई वो बहुत जबरदस्त है। जी प्रेस करते ही भाई मैं ये वाले लेजर मारता हूँ और ये वाली क्या कहते हैं वो मार सकता हूँ। वो बहुत परफेक्ट है ये मेरे लिए। स्केलेटन को मारने के बाद मुझे ना दूर से कैसल दिखता है और भाई हॉट एयर बैलून भी दिखता है मेरे को दूर से। तो भाई मैं वहां पे जा ही रहा होता हूँ, तो मेरे को अचानक से तुम देखो ये क्या मिलता है, ये देखो ये भाई देख रहे हो स्केलेटन हनी बी स्केलेटन, मतलब कॉम्बो देख रहे हो भाई। वो स्केलेटन है, ठीक है, वो भाई वैसे ही ओवर पावर्ड रहता है, वो उसको दूर से वो मार सकता है। और हनी बी तो छोड़ो, उसको लग गई तो फिर तो भाई क्या ही हो जाता है। देन फिर लकीली मैंने हनी बी को नहीं मारा, नहीं लगी उसको, मारा क्या नहीं। और ग्रेव मैट ये सब मेरे को सामान मिलता है, तो मैं देखता हूँ कि भाई ले सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद भाई फिर मैं जहाँ पे मैंने कैसल और हॉट एयर बैलून देखा था ना, मैं वहीं पे जाता हूँ। वहाँ पे जाकर के मैं देखता हूँ क्या मेरे को कुछ मेरे हिसाब का मिल जाएगा। लकीली मुझे एक विलेजर जैसे दिखने वाला क्रिएचर दिखता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि भाई ये कंपेनियन मॉड है इसमें, मतलब कि अगर हम इसको स्पेसिफिक कोई चीज दे देंगे तो ये हमारा कंपेनियन बन जाएगा। एक तरीके से डॉग्स और क्या कहते हैं, डॉग्स की तरह और कैट की तरह ही काम करेगा कि हमें फॉलो भी करेगा। बट फर्क ये है कि ये इसको हम अपना भी आर्मर दे सकते हैं, इसको और भी बढ़िया बना सकते हैं, इसको बेस्ट से बेस्ट आर्मर दे करके ओवर पावर्ड बना सकते हो कि जिससे कि ये बॉसेस को भी हरा सके। इतना मतलब इतना तो नहीं होगा, बट साथ में मिलके तुम्हारे बहुत काम आ सकता है तुम्हारा कंपेनियन। तो हाँ, फिर उसके बाद मैंने विलेज वगैरह लूटा और जितना भी सामान था विलेज वगैरह में सोचा मतलब जल्दी जल्दी फटाफट ले लिया। उसके बाद भाई मेरे को वेस्टोन मिला, तो लकीली इसमें वेस्टोन था, वरना वो विलेज में वेस्टोन मिलना बहुत ही रेयर होता है। तो हाँ, इसमें वेस्टोन था। फिर मैंने वो क्लेम करने के बाद भाई फिर आगे अपना क्या कहते हैं आगे लूट करता रहा, देखता रहा, लास्ट तक चला गया। और जितना इसमें मैक्सिमम सामान था, ज्वेल वगैरह और ये सारी की सारी चीज़ें, मैंने सारी की सारी चीज़ें ले ली। देन उसके बाद भाई इस गेम के अंदर भाई मेरा सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड जो मैंने बनाया भाई, अब बनाया मेरे को उसको टेम करने लिए, कंपेनियन को टेम करने के लिए एक मटन चाहिए था। मेरे को पीछे बकरी मिली, मैंने मार दी। और मेरे को एक ट्रॉपिकल फिश चाहिए थी जो कि मुझे चेस्ट में मिल गई थी। तो मैंने फटाफट भाई इसको देखा, पहले तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, फिर भागता हुआ दिख गया। इसको मेरे को समझ नहीं आया इसको क्या करे कैसे करे। फिर मैंने अपनी उसमें रखा, इन्वेंट्री में ही उसको बाहर की तरफ निकाला। देन उसके बाद मैंने उसको दे के देखा, तब उसने क्या कहते हैं ले लिया ये। फिर उसके बाद भाई इसकी हम इन्वेंट्री भी क्या कहते हैं चेक कर सकते थे। इसके अंदर हम आर्मर वगैरह भी रख सकते थे और इसको अंदर हम ये भी कर सकते थे कि फॉलो करे, गार्ड करे, पेट्रोल करे एरिया को। तो ऐसे करके हम काफ़ी सारे अगर कंपेनियन पकड़ ले और उसको हम क्या कहते हैं बढ़ा ले अपनी उसको, तो हम एक आर्मी भी इकट्ठी कर सकते हैं इसके साथ। देन मैंने इसको अपने कंपेनियन को भाई लास्ट वाले घर में लेके गया। लास्ट वाले घर में इसको जा करके भाई मैंने वहाँ पे छुपा दिया कि मुझे लगा अभी स्टार्टिंग में ही ना मर जाए, तो इसलिए भाई मैंने इसको वही रख दिया था। देन फिर मैंने अपने दोस्तों को वेट करा कि भाई वो फटाफट आ जाएं, तो मैंने उनको लोकेशन वगैरह अपनी सेंड कर दी थी। देन वो फिर आ रहे थे सारे के सारे। फिर उसके बाद हमने प्लान करा कि जो कैसल है ना, इसको हम लूटने जाते हैं। तो स्टार्टिंग में अभी बाहर से लूट लेते हैं, फिर बाद में हम इसको बहुत अच्छे से लूटेंगे। फिर तुम देखो फिर क्या हुआ भाई, ये लूट देखो भाई, ये लूट भाई जब तुम्हें पर्पल पर्पल दिखने लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या लूट मिल गई है। और मेरे को भाई पहले ही चेस्ट में बैकपैक मिल गया, और वो भी ब्लेस्ड आयरन बैकपैक था। तो उसकी जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री स्लॉट थे वो बहुत ज़्यादा थे, और नीचे मेरा आपको देख रहा होगा मेरा दोस्त आ ही रहा था। देन उसके बाद भाई जो इन्वेंट्री का जो सेगमेंट है इसके अंदर, वो और भी ज़्यादा बढ़िया है कि अगर जैसे तुम्हारे पास आयरन का तुम्हारे पास बैकपैक है, तो उसको तुम पहले ब्राउन्स का, फिर आयरन का, फिर उसको गोल्ड का, फिर देन डायमंड का बना सकते हो। उस पर बस उसको कवर अप करना होता है। तो उसको भाई उससे तुम्हारा क्या होगा, इन्वेंट्री स्लॉट और भी ज़्यादा क्या कहते हैं बढ़ता रहेगा। देन उसके बाद भाई फटाफट मैं थोड़ा बाहर की तरफ ही घूमता रहा।
मैंने देखा भाई लूट वगैरह बाहर ही अभी ठीक है, क्योंकि अभी हम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि अंदर के स्केलेटन को मार सके, क्योंकि अंदर भाई विदर स्केलेटन है और वो भाई बहुत गंदा हिट करते हैं। अभी इतने हम पावरफुल हो ही नहीं, इतना अच्छा अभी हमारे पास आर्मर आया नहीं। देन मुझे ये मेरी फर्स्ट पर्पल वाली मैजिक बुक मिली थी, इसका नाम मेरे को अभी तक याद नहीं है। इसका नाम मुझे याद हो भी नहीं सकता। और इसके अंदर क्या था कि पहले मुझे लगा था कि ये कोई अलग सी चीज़ है, इसमें कुछ मैजिकल होगा, बट तुम अब देखना ये एक्चुअली में करती क्या है। मुझे ये वाली बुक मिली है, पटाखे फोड़ने वाली। ये लो भाई, पटाखे देख लो भाई। यही मिला बस मुझे भाई, ये पटाखे फोड़ने वाली। हाँ बट देख अच्छे रहे थे पटाखे, काफी बढ़िया दिख रहे थे भाई। अब तुम ये देखो, ये इंसान देख रहे हो, दीपक बहल इसका पूरा नाम है। ये इंसान इस जगह पे घुस रहा था कि भाई ये मेरी जगह है, पूरा एयर बैलून वाला ये पूरा एरिया मेरा है, इसे पता है। बट ये मेरी जगह में घुस रहा था कि ये फटाफट जा सके और मेरी लूट ले सके। बट लकीली भाई गेम चाहता ही नहीं है कि भाई कहीं किसी की लूट ले। तो गेम के अंदर मैकेनिज्म ही ऐसा ही कि जो सबकी चेस्ट जो हम खोल रहे हैं, सबकी अलग अलग स्पेसिफिक चेस्ट होगी। तो हो सकता है कि मुझे इसके अंदर किसी चेस्ट के अंदर बढ़िया लूट मिल जाए, और जो दूसरा मेंबर है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि उसको दूसरी लूट मिल जाए। तो भाई इसके अंदर मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि 99 मान लो तुम कि भाई सबको अलग अलग लूट ही मिलती है। बट 1% को ऐसा भी हो सकता है कि सबको सेम लूट मिल जाए, बट वो बहुत रेयर है। तो इसलिए सबकी चेस्ट जो है वो अलग अलग है, स्पेसिफिक। एक ही चेस्ट के अंदर मल्टीपल लोग मल्टीपल चीजें रख सकते हैं। तो भाई फिर मैंने भाई चलो मैं बच गया वहां से, वरना ये बंदा तो मेरे को लूटने वाला था। बट फिर उसके बाद भाई हमने थोड़ा बहुत ये सेलिब्रेशन वगैरह वाला सीन करा, मैंने इनसे थोड़ा मजाक करा, क्योंकि फायर क्रैकर इनको हिट भी करता है। तो गाइस बस लास्ट में मैंने इनके साथ ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा थोड़ा बहुत प्रैंक कर लिया था। ये भाई बंदे थोड़े हैरान हो गए थे एकदम से, क्या हो गया। देन उसके बाद भाई अब मैंने अपना सारा का सारा जो भी सामान था, और सब लोगों ने अपना जो भी सामान था सारा अपना एरिया पकड़ लिया। मेरा ये रेड वाली बिल्डिंग जो है ये मेरी एरिया है, तो मैंने इसमें सारा का सारा अपना सामान पूरा अपना एरिया सेटअप कर लिया था यहाँ पे अपना टेम्परेरी टाइम के लिए। तो फिर भाई हमने आज के इस एपिसोड के लिए बस भाई बहुत ट्रैवल कर लिया था, बहुत सब कुछ चीज़ें कर ली, बहुत सारी लूट भी ले ली। और भाई क्या कहते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे हम कैसल में जाए और अच्छे से उसको पूरा लूट ले और थोड़े से और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें। बाकी अगर आपको मेरा जो ये वॉइस ओवर वाला गेम प्ले है ये पसंद आता है, या फिर आपको मेरा गेम प्ले जो कि नॉर्मल जिसमें मेरा क्या कहते हैं वॉइस और गेम प्ले की वॉइस साथ में आती है वो पसंद आता है, तो मेरे को आप वो भी बता देना, तो मैं उस पर स्विच कर दूंगा। जो भी आपको बेटर लगता हो मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी तब तक के लिए गाइस पीस, बाय बाय।